तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे मतलब मैं बात करने वाली हूँ कि इंग्लिश के लिए कि इंग्लिश की मेरी क्या क्या स्ट्रैटेजी रही है मेरे एग्ज़ाम्स जब से मैंने स्टार्ट किए थे और अभी तक क्या क्या चेंज किया मैंने उस स्ट्रैटेजी में, और कैसे कैसे मेरी एक्यूरेसी बढ़ी है, कैसे कैसे मेरे में इम्प्रूवमेंट आई है। तो सबसे पहले बात करती हूँ कि मैंने ना सबसे पहले एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट किया था। मुझे था कि मेरी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ हो। पहले मेरी भी एक्यूरेसी इंग्लिश के टेस्ट में जब देती थी नहीं आती थी, इतनी गंदी एक्यूरेसी आती थी। आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो रॉन्ग होते थे, बट मैंने उसको बहुत हद तक इम्प्रूव किया। अब होते हैं मेरे 2-4 क्वेश्चंस गलत, बट मैं बोलूँगी कि वो भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसमें भी हमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में तो मुझे कुछ नहीं समझ आया था, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हिंदू एडिटोरियल कितना मुश्किल होता है समझना। अब नया नया जो कैंडिडेट आता है उसको नहीं समझ में आता ना हिंदू एडिटोरियल। तो मैं क्या करती थी, मेरे को एक टीचर मिले थे जिनका नाम है हिमेशा मैम। तो मैंने उनकी क्लासेस देखना स्टार्ट की। वो ना तब उस टाइम पे जब मैं उनके क्लासेस देखती थी, तब उन्होंने सुबह के टाइम पे वो एडिटोरियल पढ़ाते थे। विशाल सर थे, उनसे भी मैंने एडिटोरियल पढ़ा हुआ है। तो ना वो समझाते थे तो मैं समझती थी कि मतलब क्या क्या इसमें बोल रहे हैं, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैम ना निमिषा मैम उसमें ना वोकैबलरी लिखवाते थे और फिर वो मैं देखती थी और उसको रिवाइज़ करती थी कि हाँ ये वोकैबलरी मैंने सुबह पढ़ी है, शाम को रिवाइज़ करनी है, ये वर्ड्स नहीं आ रहे हैं उसमें। तो मैंने बहुत देर तक वो चीज़ें की हुई हैं। मैंने हर एक दिन के वर्ड्स लिखने, देन उसको रिवाइज़ करना। इतने सारे रजिस्टर में मेरे इतना मतलब भर गया था। जो मैंने हिंदू एडिटोरियल के जो मैम वर्ड्स लिखवाते थे वो मैं लिखती थी और उनको रिवाइज़ करती थी। कितनी बार मैंने वो रिवाइज़ किए हैं, ठीक है। फिर मैं उसके बाद जब मैंने निमिषा मैम और उनसे पढ़ा, फिर मैंने उसके बाद कोशिश की मैं खुद जो हिंदू ऐप जो है, अगर किसी का न्यूज़पेपर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता तो वो हिंदू जो ऐप है वहाँ से एडिटोरियल आता है, वहाँ से फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया पढ़ना, वहाँ से अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया। फिर मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई आहिस्ता आहिस्ता उससे, कि मैं अंडरस्टैंड करती गई चीज़ों को। उसके बाद मैंने क्या किया, जैसे कि निमिषा मैम का एक एरर डिटेक्शन का कोर्स आता था दोपहर में, जब वो पढ़ाते थे पहले अनअकैडमी में। उसके बाद वो दोपहर में लेते थे 1:30 के आसपास एरर डिटेक्शन का वो कोर्स। मुझे लगता है कि मैंने 1 से 1.5 साल तक वो किया है, ठीक है। वो मैंने अटेंड किया मैम का। एंड देन अगर नहीं कर पाती थी तो रिकॉर्डिंग देखती थी, ठीक है, एरर डिटेक्शन के लिए। उसके बाद मैंने मैम का पूरा जो वो कोर्स था, फाउंडेशन कोर्स, वो पहले पढ़ा है। मतलब आपको ज़रूरी है कि फाउंडेशन कोर्स एक बार आप पढ़ लो इंग्लिश के लिए। उसके बाद मैम ने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर जो पढ़ाए थे, मैंने वो किया है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि किसी को फाउंडेशन कोर्स नहीं भी करना हो, लेकिन वो 120 रूल्स ज़रूर करो और रीडिंग करो जितनी रीडिंग हो सकती है। तो देखो, मैं यही बोलूँगी कि जितनी हम गलतियां करते हैं ना, और हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। तो मैंने बहुत सारी गलतियां की और मैंने उनसे ही सीखा है और मैंने आगे आगे बढ़ी हूँ। और फिर उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया है। मैं सेक्शनल देती थी, सेक्शनल जो है, और जो मैं वो सेक्शनल और टॉपिक टेस्ट देती थी वो मैं स्मार्ट किडा से देती थी। तो अगर आप लोगों ने परचेज़ करना है तो आप भी फेस्ट 23 कोड लगा सकते हो। 12 मंथ का प्लान मिलता है, तो अटेम्प्ट करो। बहुत अच्छे मॉक टेस्ट हैं और मेरी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ना, मतलब आप लगाओगे टेस्ट, आप फाउंडेशन कोर्स या जो भी लेक्चर्स वगैरह देख लोगे, बट आपकी इम्प्रूवमेंट तब तक नहीं होगी जब तक आप उसमें प्रैक्टिस ना करो। तो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो वही जो है वो चीज़ अप्लाई होती है। जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं ना हर चीज़ की, वो उतनी ज़्यादा हमारे में स्ट्रॉन्ग होती जाती है। तो बिना प्रैक्टिस के ये चीज़ को किसी की भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, चाहे आप जितना मर्जी पढ़ लो। फिर मैंने जैसे सेक्शनल टेस्ट, मैंने सारे जो सेक्शनल टेस्ट दिए प्रीलिम्स के, उसके बाद मैंने टॉपिक्स दिए, फिर उसके बाद मैंने मेंस दिए। फिर मैंने मैम का परफेक्शन बैच अटेंड किया था, ठीक है, कुछ देर तक, जो मेंस के लिए होता है। मतलब तो मैंने मुझे लगता है कि मैंने 1-1.5 साल तक वो अटेंड किया था। तो इन सब चीज़ों को कलेक्टिवली मैंने किया, तब जाके मेरी इम्प्रूवमेंट हुई है इंग्लिश में। और आज मैं बोल सकती हूँ कि मेरी जो है अच्छी खासी इंग्लिश में एक्यूरेसी आती है। और मैंने मार्क्स जितने भी कार्ड शेयर कर रहे हैं, अपने स्कोर कार्ड, आपने देखा भी होगा उसमें कि मेरी एक्यूरेसी आती है। अब जैसे IBPS PO में भी मैंने 57, SBI PO में भी मैंने 57 अटैम्प्ट किए थे, और मेरे इंग्लिश के सबसे ज़्यादा अटैम्प्ट थे और मेरे उतने ही मार्क्स हैं जितने मैंने अटैम्प्ट किए थे। 0.25 बढ़ा है नॉर्मलाइजेशन की वजह से, अदरवाइज
अगर मेरा गलत भी हुआ होगा, एक दो गलत हुए होंगे इंग्लिश में, अदरवाइज़ मेरी इंग्लिश बहुत सही है, होगी हुई है जितना मैं आप मतलब जितना मैंने देखा है और जितना मैंने ऑब्जर्व किया है। इसलिए मैं यही बोलूँगी कि 120 रूल्स सेक्शनल सेक्शनल प्रीलिम्स के, मेंस के आपको देने हैं। उसके बाद जिनको अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं बढ़ी है, हिंदू एडिटोरियल पढ़ते जाओ, नॉवेल्स रीड करो। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए ना हमें समझना पड़ता है। इवन कि आप जब रीड कर रहे होगे ना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो आपको नहीं समझ में आएगी, बट आप वो पूरा पैराग्राफ पढ़ो और देन उसका कंक्लूजन निकालो। क्योंकि हमें यही सिखाया जाता है कि स्किम करना सीखो। अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी समझ आ रही है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज़ समझनी है। आप स्किमिंग करना सीखो कि उस पैराग्राफ को कट शॉर्ट कैसे करके उसमें से हमें कंक्लूजन निकालना है। तो जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, वैसे वैसे आप जो है इसमें कॉन्कर करते जाओगे और आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है इंग्लिश के लिए, सेक्शनल कैसे देना है या वो कैसे देना है या कुछ कैसे करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। और जितनी भी चीज़ें थी, जितनी भी मैंने चीज़ें की हैं, मैंने सब बता दिया आप लोगों को। मैंने इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया है। और अब जो है, अब मैं फोकस करती हूँ, मैंने ये सब चीज़ें की हैं पिछले कुछ सालों में, तो अब मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ कि मेरी प्रैक्टिस और ज़्यादा हो ना। तो मैं सेक्शनल दे रही हूँ मेंस के, स्मार्ट कीड़ा से, तो यही सब चल रहा है। अभी मैं प्रैक्टिस ही कर रही हूँ, अब मैं नहीं पढ़ती हूँ। अगर मेरे को करना भी होता है तो मैं 120 रूल्स रिवाइज कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं और कुछ नहीं करती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों की भी ऐसे ही इंप्रूव होगी, बस प्रैक्टिस करते जाओ जितनी हो सके, ठीक है। सो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।